फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 14 ऑफ अकाउंटेंसी। हमारी अकाउंटिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम कर चुके हैं जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन। अब हम आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन लेकर आए हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया था। आज हम उसका और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपके लिए वीडियो लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल ड्रीम पाठशाला पर जाकर और इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और कंटेंट हमारा देख सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के हम बेसिक्स कल डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल विच मीन्स डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब आगे की ट्रांजैक्शंस देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ये हमने कल भी डिस्कस की थी कि यहाँ पर असेट्स में आ जाएगा हमारा कैश और कैपिटल के नीचे आ जाएगा कैपिटल प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है, ये एकदम कल के जैसी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹60,000। अब अगर हमने कैश डिपॉजिट किया तो मतलब एक हमारी कैश नाम की असेट तो हो गई कम और बैंक बैलेंस या बैंक नाम की असेट बढ़ गई। ठीक है, कितने अमाउंट से? अमाउंट है 60,000। तो कैश जो हमारा आया था उसमें से हमने कर दिया -60,000 और बैंक का असेट के नीचे एक और कॉलम बनाकर हमने कर दिया +60,000। बाकी इसका कहीं कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल में आ जाएगा 0। इन सबको अभी भूल जाइए क्योंकि ये बाद में आएंगे हमारे, फिर हम ऊपर ज़ीरोज़ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी दूसरी एंट्री बनी कैश में -60,000 और बैंक में +60,000। अब देखिए हमारे पास हो गई 2 ट्रांजैक्शंस, तो हम इसकी बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ आ गया 40,000, यहाँ आ गया 60,000, ये हो गया 1 लाख विच इज़ इक्वल टू कैपिटल ₹1 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹20,000 पेड ₹5,000 इमीडिएटली। मतलब कि हम गुड्स तो लेकर आए 20,000 के और 5,000 हमने दे दिए उसको तुरंत। इससे आपको क्या समझ आया कि 15,000 का उसने हमें दे दिया उधार। उधार देने वाला कौन? उधार देने वाला क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? हमारी लायबिलिटी, हमारी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन बनती है इसकी। पहले इसे करते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹20,000। तो यहाँ पर एक कॉलम और बना के असेट्स में स्टॉक में कर दिया हमने +20,000। पेड ₹5,000 इमीडिएटली। तो 5,000 हमने उसको तुरंत दे दिए, मतलब हमने उसको कैश दे दिया। अगर यहाँ मेंशन्ड होता चेक तो हम बैंक में से माइनस करते, यहाँ है कैश तो हमने दे दिया -5,000। ठीक है, फिर जो हमारा वो क्रेडिटर बना उसने हमें उधार कितने का दिया? उसने हमें उधार दिया 15,000 का। तो जो हमारी उधारी हुई वो हुई 15,000 रुपीज़ की। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे हुई बैलेंस? देखिए यहाँ आ गया 35,000, 40 - 5, यहाँ एज इट इज़ 60, फिर 20 आ गया, यहाँ 15 और 1 लाख। तो ये हो गया 60, 70, 80, 60 + 20 80, फिर 80 + 35 हो गया हमारा 1,15,000। दैट इज़ इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स ₹20,000 फॉर कैश कॉस्ट ₹15,000। देखिए अब ये कह रहा है कि हमने गुड्स बेचे कैश के। कितने कैश के? 20,000। लेकिन उनकी कॉस्ट जो हमें पड़ी थी वो पड़ी थी 15,000।
तो यहाँ पे डिफरेंस है 5,000। 5,000 का हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट ऐड होता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है। ₹20,000 फॉर कैश, तो कैश में आ गए हमारे पास +20,000। गुड्स की कॉस्ट मतलब हमारा स्टॉक जो जा रहा है वो जा रहा है 15,000 का, तो यहाँ हो गया -15,000। और जो हमारा है प्रॉफिट वो हमारा चला गया कैपिटल में, तो +5,000 कैपिटल में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब बैलेंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 20 प्लस किया, 15 माइनस किया, तो बचा कितना? 5 प्लस का 5, यहाँ हमने +5 कर दिया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। न्यू बनी हमारी 55,000, 60 + 5, 65 + 55 इज़ 120। यहाँ पे भी बन गई हमारी 120, 1,20,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अगर कुछ ना क्लियर हो रहा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। जो हमने आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है रिटर्न गुड्स टू एक्स बीइंग डिफेक्टिव ₹1,000। देखिए यहाँ हम गुड्स खरीद के लाए थे एक्स से, लेकिन 1,000 के गुड्स हमारे निकल आए डिफेक्टिव। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ से तो हमारा गुड्स में से ये जो है स्टॉक का, यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा 1,000। उसके बाद उसने हमें दिया था उधारी पे। उधारी कितने की थी? 15,000 की। तो वो उधारी भी हमारी अब 1,000 से हो जाएगी कम, क्योंकि अब हमें उसे 1,000 रुपये कम देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। दोनों तरफ हो गया -1,000 -1,000, इक्वेशन हो गया बैलेंस। ठीक है, तो नई इक्वेशन हमारी ये बनी। इसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा इसका 1,19,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी बोरोड लोन ₹30,000 फ्रॉम बैंक। अब लोन अगर आप ले रहे हैं तो एक तो आपकी लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, और बैंक वाले आपको हाथ में तो पैसा नहीं देंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो एक आपका बढ़ेगा बैंक बैलेंस। तो इसकी एंट्री दो जगह जाएगी। बैंक में आ जाएगा +30,000, लोन नाम की हम एक लायबिलिटी यहाँ बना देंगे, वहाँ पर भी आ जाएगा 30,000। ठीक है, बैंक में 30, लोन में 30, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि दोनों तरफ हमारा ऐड हो गया 30,000। आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 1,19,000 + 30,000 विच इज़ इक्वल टू 1,49,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 6th एंट्री। अब चलते हैं 7th एंट्री की तरफ, जो कि है लास्ट एंट्री। उसके बाद ये जो है ये है एडिशनल एंट्री, जो मुझे अच्छी लगी, मेरे को लगा आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन से अलग किया है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड वेजेस ₹6,000 बट वेजेस स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹1,000। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल आपने वेजेस देने थे 7,000 के, लेकिन आपने सिर्फ दिए 6,000 के और 1,000 आपने कर दिया आउटस्टैंडिंग, मतलब आपने अभी नहीं दिया। तो कैश आपका कितना गया? कैश आपका गया 6,000। फर्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश गया आपका 6,000। ये है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस डिडक्ट होगा कैपिटल में से, तो यहाँ भी हो गया 6,000 माइनस। सिंपल, ये सिंपल एंट्री है। फिर आता है वेजेस स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्चुअली हमारा जो खर्चा 1,000 का एक्स्ट्रा होना था,
तो जो हमारा एक्सपेंस था बिजनेस का वो तो टोटल था 7,000। 6,000 हमने यहाँ कर दिया, 1,000 भी कैपिटल में से माइनस हो गया, चलो वो भी कर दिया। अब जो 1,000 है वो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? हमारी ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमें देना था और हमने नहीं दिया, वो है हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हमने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, फिर अमाउंट आ गया यहाँ पर 1,000। ये आ गया हमारा 1,000, तो यहाँ प्लस माइनस नील इफेक्ट हो गया हमारा 0। सिंपल मैथ्स, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब एक और एंट्री हो सकती है। एक और एंट्री देखिए, समझते हैं एंट्री हमारी है प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने एक एक्सपेंस एडवांस में दे दिया, तो एडवांस में दे दिया तो आपका कैश तो चला गया, तो एक आप कर देंगे उसे कैश में से माइनस। लेकिन अगर आपने उसे एडवांस में दिया है तो अब आपकी वो हो गई असेट, क्योंकि आगे आपने उसे नहीं देना। आपका हक है उस पे, आपका अधिकार है कि आप उसे दे चुके हैं। तो एंट्री हमारी यहाँ बनेगी, कैश में कर दीजिए -1,000 और एक असेट नाम से डाल दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस +1,000। ये हो गई हमारी प्रीपेड की एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। टोटल आया हमारा 1,43,000। अब ये करके देख लेते हैं, 90 + 49 139, 139,000 + 4,000 इज़ 143,000। ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया 31,000, 31,000 + 14,000 इज़ 31 + 14 इज़ 45,000, then 45 + 98 is 143,000। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब एक एंट्री हमारी है, अगर आपने विड्रॉ किया कैश 4,000, गुड्स 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए तो है वो खर्चा है, तो माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। विड्रॉ क्या क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं कैश में से 4,000, स्टॉक में से 5,000, तो इन हेड्स में से उतना अमाउंट हो जाएगा माइनस, और कैपिटल में उसका इफ़ेक्ट शो करेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए है एक्सपेंस। तो ये हो गया हमारा -9,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अकाउंटिंग इक्वेशन जो हो गई बैलेंस। ये था आज का क्वेश्चन। अभी हम एक दिन और देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। अब जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री है जो आप ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्यूशन देखने से पहले। सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन एक बार खुद समझ के देखिए कि एंट्री से समझ आ रहा है, क्वेश्चन से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कहता है एन ओल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 is exchanged for a new machinery costing ₹1,20,000. The old machine is valued for 40,000 by HME Limited. तो HME Limited से आप गए मशीन लेने 1,20,000 की। ठीक है, अब उस 1,20,000 में से 40,000 की उसने आपसे ले ली ओल्ड मशीनरी। बचा कितना? बचा आपका 80,000। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपका बचा 80,000 रुपीज़। 80,000 आपने उसको देने हैं, लेकिन वो मशीन आपकी बुक वैल्यू थी 50,000, तो यहाँ आपको हुआ 10,000 का लॉस।
तो लॉस भी दिखाना होगा 10,000। ठीक है, तो अब आपने उसको एट लास्ट देने कितने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारी जो न्यू मशीनरी है वो आ रही है हमारी 1,20,000 रुपए की। तो वो तो हो गई हमारी असेट, असेट हो गई हमारी डेबिट। उसके बाद मशीनरी को आपने पूरा करना है कैंसिल। अब वो कैंसिल कैसे होगी? कैंसिल ऐसे होगी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ आपको 10,000, क्योंकि आपकी बुक्स में वो थी 50,000 की, लेकिन उसने लगाई उसकी कीमत 40,000। 10,000 का आपको हो गया नुकसान, तो ये नुकसान है एक्सपेंस। तो ये आ गया यहाँ पर 10,000 के नाम से। ठीक है, अब आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए जा क्या रहा है, आपकी असेट एक कम भी हो रही है। असेट कम किस नाम से हो रही है? ओल्ड मशीनरी के नाम से। और ओल्ड मशीनरी जा रही है आपकी 40,000 रुपये की। ठीक है, क्योंकि HME उसको 40,000 का ले रहा है। तो HME जो आपका अब क्रेडिटर बना वो बना आपका 90,000 से। वो कैसे? क्योंकि यहाँ हो गया 1,30,000, 40 उसने ले लिए ओल्ड मशीनरी के, तो बचा कितना आपका? बचा आपका 90,000। तो आपका जो वो हुआ क्रेडिटर वो हुआ 90,000 से। फिर से समझते हैं। देखिए मशीनरी जो आपने ली नई 20,000 की, 10,000 का आपको लॉस हो रहा है पुरानी वाली बेचने पर। ठीक है, वो जो ले रहा है आपसे वो ले रहा है 40,000 की ओल्ड, तो ये करेगा वो सेट ऑफ। तो आपको जो उसे आगे रुपीस देने हैं वो देने हैं 90,000। लॉजिक, एक असेट हमारा आया डेबिट हो गया, एक असेट हमारा गया क्रेडिट हो गया, लॉस हुआ एक्सपेंस है हो गया डेबिट। HME अब हमारा है क्रेडिटर हो गया क्रेडिट, क्योंकि वो है हमारी लायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्री। इसको फिर से बना के देखिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।